दोस्तों, यह एक मेरे अधूरे प्यार की दर्द भरी कहानी है। वो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जिसके लिए मैं जीवन भर दर्द खाता रहा, जिसके लिए मेरा प्यार आज भी अधूरा है। दोस्तों, ये है मेरे और सोनम के अधूरे प्यार की कहानी। अल्पविराम डॉट। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। वह ना ज्यादा मोटी थी, ना ही पतली थी। उसका रंग एकदम दूध जैसा गोरा था। जो भी उसको देखता उसका दिल उस पर आ जाता। वो एकदम किसी अप्सरा जैसी दिखती थी। उसकी कोयल जैसी सुरीली, मन को मोह लेने वाली आवाज उससे बात करके ऐसा लगे कि बस बात करते ही रहो। उसका दिल मुझ पर आ गया था। उससे मेरी मुलाकात मेले में हुई। मैं उसको देखते ही प्यार करने लग गया था। हम दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हो गई थी। एक दिन उसने मुझसे प्यार का इजहार किया तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने उसे हाँ बोल दिया। फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। फिर मैं अपने घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे और हमारा प्यार हर दिन गहरा होता जा रहा था। हम एक दूसरे की खुशियों और दर्दों का हिस्सा बन गए थे। हमारे प्यार को 2 साल हो चुके थे, लेकिन एक दिन मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, अगर मुझे पता होता मेरा प्यार दर्द भरी कहानी बन जाएगा, मैं प्यार ही नहीं करता। दोस्तों, यहाँ से मेरे प्यार की दर्द भरी कहानी शुरू होती है। क्योंकि मेरे प्यार को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। मेरा परिवार चाहता था मैं इंजीनियर बन जाऊं, इसलिए मुझे पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे जाने के बाद सोनम ने मुझसे वादा किया था, मैं आपका प्यार हमेशा याद रखूंगी और मेरा प्यार कभी कमजोर नहीं होगा। तुम जाकर पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। समय बीतता गया, लेकिन मेरी सोनम के बगैर जीने की एक पल भी इच्छा नहीं हो रही थी। वह मुलाकातें, उसकी यादें मुझे रातों को सोने नहीं देती थीं। एक तरफ मेरा पढ़ाई चल रहा था, दूसरी तरफ उसकी यादें। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, पर मैं क्या करता। उसकी यादों और मुलाकातों को लेकर मुझे बहुत दर्द खाता रहा। बस मैं यही सोचता रहता था कि कब मेरी पढ़ाई पूरी हो और मैं सोनम के पास पहुंचूं। एक दिन अचानक सोनम की कॉल आई। वो जोर जोर से रो रही थी। मैं उसको बोला, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। तभी उसने बोला, मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी घर वालों ने। ये बोलकर फोन रख दी। ये सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ। मेरा मन किया कि अभी उसके पास चला जाऊं। मैंने उसको दोबारा कॉल किया, ये जानने के लिए कि साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई जो वादा किया था उसका क्या। लेकिन मेरी शायद किस्मत में उसका प्यार लिखा ही नहीं था। मेरे पढ़ाई पूरी होने में 1 महीने का टाइम बचा था। जैसे ही मेरे परीक्षा खत्म हुई मैं घर पर पहुंचा तो उसकी शादी हो चुकी थी। मैं बहुत दुखी रहने लगा था। मेरा ना तो खाना खाने का मन करता था, ना ही पानी पीने का। मैंने बहुत बार उससे कॉल पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना नंबर बदल लिया था, जिससे उसका नंबर हमेशा बंद बताता रहता था। तब से आज तक मेरी उससे बात नहीं हुई। बाद में मुझे उसकी बहन से पता चला कि जिससे सोनम शादी हुई है वो लड़का सोनम की पसंद का है। तब से मुझे लड़कियों से नफरत सी हो गई है। तब से आज तक मैं सिंगल हूँ। मैं लिमिटेड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इतनी सी थी मेरे अधूरे इश्क की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।